आप देख पा रहे होंगे, देखिए एक बार दिखाइए भाई, ये जो पौधे हैं ना, इनके अंदर जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो फल लगे हुए हैं, ये सेब है भाई। देखो राजस्थान जैसे गर्म जलवायु वाले इलाके के अंदर अगर आपको सेब मिल जाएं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भैया। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ये जितने भी पौधे लगे हुए हैं, कौन सी तो ये वैरायटी है, किस टाइम पर इनको लगाया गया था और इनका भविष्य क्या कुछ है, बाजार के अंदर इनको रेट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, टेस्ट कैसा है, वो सब चीज बताऊं। गर्मियों का जो टाइम है सबसे ज्यादा नींबू की डिमांड होती है, ऐसा कौन सी वैरायटी है उसको सबसे ज्यादा रेट मिले और फिर वो फेल होके ना 1-2 साल में और फिर यूं ही छोड़ के चले जाते हैं। लास्ट ईयर नितिन गडकरी जी ने हमें सम्मानित किया था बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल बेचने के लिए। तो चलो दोस्तों विजिट करते हैं पूरी नर्सरी को। और इस टाइम पर अभी चूंकि मई का महीना चल रहा, तो मई और जून के महीने में अपन खेत के अंदर गड्ढे खोद के, या फिर जिन किसान भाइयों के या जिनके भी मन के अंदर ये है कि अब की बार यार अपन को फलदार पौधों की बागवानी करनी है, लेकिन वो इस असमंजस में है कि यार किस तरह के पौधों को अपन अपने खेतों के अंदर लगाएं, किस बागवानी की तरफ अपन जाएं, ताकि एक तो बढ़िया उत्पादन हो सके, बढ़िया वैरायटी के जो पौधे हैं वो किसी अच्छी नर्सरी से मिल सकें, और रही बात सबसे इम्पोर्टेंट कि उनको बाजार बढ़िया मिल सके। पूरा वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी मन के अंदर शंकाएं हैं आज वो सभी खत्म हो जाएंगी और आपको एक बेहतर विकल्प मिलेगा। तो अब बात करते हैं इस नर्सरी के ओनर से कि ये जो पौधे हैं ना उनका क्या कुछ कॉन्सेप्ट है, ये कब लगाया जाए, कौन सी वैरायटी है, इसको अगर किसान लगा भी ले तो बाजार के अंदर इसको बेचने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। इसके बारे में A to Z डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो भैया पपिल इनके बारे में बताइए, आप कौन सी क्या वैरायटी और जो भी जानकारी आप दो बिल्कुल एकदम सत्य ट्रुथ दीजिए। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो वैरायटी है ये है गर्म जलवायु की। ये जो आप वैरायटी देख रहे हो ये है अन्ना वैरायटी का सेब। रूट स्टॉक पे है, रूट स्टॉक M7 पे। रूट स्टॉक की खासियत ये होती है कि बढ़ता कम है और हाई डेंसिटी पे इसे लगा सकते हो आप। तो आधा एकड़ में भी आपके 500 पौधे लग सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि टेस्ट और कलर कैसा रहेगा इनका, टेस्ट आपने किया है तो टेस्ट जैसा लगा आप ऑनेस्ट खुद ही आंसर दे दो। टेस्ट बढ़िया लगा भैया। मेन अब दूसरी बात आती है कलर की। इसकी कलर जो रहने वाला है, कलरिंग इस पे भाई 20% होगी सिर्फ, लेकिन प्लस पॉइंट इसका ये रहेगा कि ये अगले महीने जून में मार्केट में आ जाएगा। उस टाइम पे जब सेब का रेट रहता है वो रहता है 150 के अप्रोक्स, जो हिमाचल और जम्मू का रहता है, और वो भी सेकंड और थर्ड क्लास सेब आता है अपने मार्केट पे। फर्स्ट क्लास का एक्सपोर्ट कर दिया जाता है फॉरेन में। जब ये आपका सेब जाएगा जून में, तो अगर ये आपके सेब में आपने देखा होगा कि ये ग्रीन एप्पल के नाम से बिकता है, अगर आपका 100 रुपए किलो 50 रुपए किलो भी जाता है तो बहुत ही प्रॉफिटेबल रहता है। अभी ये कितने दिन का पौधा है? ये 2 साल का पौधा है। 2 साल के अंदर अब की बार फ्रूटिंग पा गया पूरा। हाँ, ये 100% यील्ड में 4 साल में आ जाएगा। 4 साल बाद इसको पूरा भर के आएगा फ्रूट। तो एक पौधे में लगभग कितना वजन? एक पौधे में जो आपको फ्रूट मिलेगा वो मिलेगा 20 से 25 किलो के अप्रोक्स फ्रूट। अच्छा, और एक फ्रूट का वजन पकने के बाद, जैसे कि अभी तो इसमें 1 महीना बाकी है, साइज इनका रहेगा 150 से 200 ग्राम। अगर हम थिनिंग कर देते हैं तो साइज और बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी इस पौधे की लिमिट नहीं है। आपने देखोगे एक पौधे पे 50 फ्रूट हैं। जी जी। तो इतना न्यूट्रिशन इसको जमीन से नहीं मिल रहा है कि 50 फ्रूट का ही साइज बना पाए। इसका 150 से 200 ग्राम के बीच साइज रहने वाला है। तो भैया राजस्थान जैसे इलाकों में अगर ये सेब की वैरायटी अच्छे से सरवाइव कर रही है, अच्छे से उसके अंदर कितने जबरदस्त तरीके से फल आ रहा है, तो इसको कहीं पे भी लगाया जा सकता है। तो आप भी ज्यादा ना तो ट्रायल के तौर पर इस वैरायटी को जरूर अपने खेतों के अंदर लगाइए, अपने घरों के अंदर लगाइए। अब गर्मियों का जो टाइम है सबसे ज्यादा नींबू की डिमांड होती है, ऐसा कौन सी वैरायटी उसको सबसे ज्यादा रेट मिले? भाई सबसे बड़ी बात होती है कि नींबू गर्मी में आना चाहिए आपका जी। जब तो मजा आएगा किसान को भी और मार्केट में उसका रेट मिलेगा। बिल्कुल। दूसरी बात, नींबू आपका अच्छा साइज का होना चाहिए, 45 से 55 ग्राम के बीच होना चाहिए। इसके बाद आती है वैरायटी अच्छी होनी चाहिए। वैरायटी ऐसी हो कि आपका प्रोडक्शन जब पौधा 100% यील्ड पे हो तो अच्छे से अच्छा उत्पादन दे। और ये है NRCC 8 वैरायटी। इसका उत्पादन अब तक नींबू की वैरायटी में सबसे ज्यादा उत्पादन देती है, जो कि 200 किलो 1 साल का उत्पादन है इसका, जब 100% यील्ड पे होगा एक पौधे से आप एक पौधे का। और ये रिसर्च पेपर पढ़े हैं CCRI के वेबसाइट पे भी। अधिकतर नींबू के अंदर मैंने बहुत देखे भैया जी, कॉमन प्रॉब्लम है किसानों की कि फल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं पौधों के अंदर, लेकिन बाजार में ना बिकते नहीं है। वो बिकते नहीं है। वैरायटी वो लगाओ जो गर्मियों के अंदर चल रही हो। अभी देखो मई का महीना चल रहा है और इस टाइम पर ये नींबू है ना पककर तैयार है। ये NRCC 8 वैरायटी है। NRCC 8 हो या 7 हो या कोई भी साई सरबती वैरायटी हो, इनके जो पौधे लगते हैं वो कम से कम 12x16 पे कम से कम लगाए किसान, और 1 एकड़ में लगभग 230-235 के अप्रोक्स पौधे लगते हैं। ये वैरायटी है साई सरबती। वो आपने देखी वो थी NRCC 7 और 8। ये है साई सरबती और एक आती है इसमें फूले सरबती। ये दोनों ही बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन NRCC 7 और 8 उनसे इनका प्रोडक्शन कम है।
क्योंकि इसका फ्रूट साइज जो होता था NRCC 7 का रेट का, उसका था 50 से 55 ग्राम जी। और इसका रहेगा 40 से 45 ग्राम। तो इसका प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ जाएगा। अच्छा। लेकिन जो अपने मार्केट में बिकते हैं वो 55 ग्राम से जितने भी नीचे आते हैं वो सभी मार्केट में बिकते हैं, और उससे ऊपर आता है लेमन कैटेगरी, मोटे वाले, जो कि बाजार में नहीं बिकते हैं। अब ये जो वैरायटी है आपकी साई शरबती, ये भी गर्मियों के टाइम में तैयार हो जाएगी? बिल्कुल गर्मी, आप देखो ये 2.5 साल का पौधा है, सैंपलिंग इसमें स्टार्ट हो गई है। अभी ये तो हरे हैं ना? हाँ, लेकिन मेरे को तो नींबू की वैरायटी वो चाहिए ना जो इस टाइम पर पीढ़ी हो, बाजार में चली जाए। इसका भी फ्रूट है जो आपको मई में मिल जाएगा, रेडी एकदम हो जाएगा, बिल्कुल पक्के रेडी हो जाएगा। बढ़िया। बाकी बाजार के अंदर रेट भी इनको वही NRCC वाले मिलेंगे। सबसे टॉप वैरायटी है साई शरबती जी। ये भी अपने टाइम में 11 साल रिसर्च हुई थी, तब जाके वैरायटी निकली थी। ये दोनों जो वैरायटी है NRCC 7 और 8, और इसके अलावा साई शरबती और फूले शरबती, ये चारों वैरायटी सबसे टॉप की वैरायटी मानी जाती है हमारे उत्तर भारत के एरिया में। अब बात करते हैं अपन मौसम्बी की, क्योंकि मौसम्बी का जो जूस है ना, उसका जो बाजार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और मौसम्बी के बाग जो किसान लगा रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास हमारे चैनल पर क्वेरी जा रही मौसम्बी के बारे में भी। हमारे पास इसमें 4 वैरायटियां हैं जो कि सबसे पॉपुलर है हमारे देश में। न्यू सेलर, काटोल गोल्ड, कटर वैलेंसिया और नटाल, ये चारों ही जूस की मात्रा इनमें सबसे ज्यादा रहती है। हम जो ग्राफ्ट करते हैं वो करते हैं एक तो रफ लेमन पे और दूसरी करते हैं एलिमो रूट स्टॉक पे। रफ लेमन पे ये है कि इनका जो पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है और फ्रूटिंग भी अच्छी देता है जी। दूसरी है एलिमो रूट स्टॉक, जो कि अभी आया है विदेश से हमारे पास, और इसमें फ़र्क ये होता है रफ लेमन, रंगपुरी और खट्टी से इसका जो उत्पादन है वो 20% ज़्यादा देता है किसी भी अन्य रूट स्टॉक के कंपेयर में। जो न्यू सेलर मैंने आपको बताई है, ये ज़्यादातर किसान इंग्लिश नाम से नहीं जानते, हिंदी नाम से जानते हैं। जैसे चवन्नी छाप होगी, अपनी काटोल गोल्ड होगी, और रस की मात्रा इनमें सब में भर के होती है। तो किसान ज़्यादातर वेराइटियों के नाम में नहीं जाते, वो देखते हैं कि हाँ भाई ये वैरायटी चवन्नी छाप है, इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी चल रही है, तो बस वो चीज़ देखते हैं कि भाई उसने ये लगा दिया, वहाँ से लाया, ये लगा लो। तो आपकी नर्सरी के ऊपर ये सभी अवेलेबल होंगी? ये सभी पौधे अवेलेबल है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि CCRI का ऑथराइज सेंटर है, खट्टे फलों में 5 स्टेट का सबसे उच्चतम क्वालिटी का प्रोवाइड इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं ना भैया। पूरे देश के अंदर और भी बहुत सी नर्सरियाँ थी। आज से लगभग 10 दिन पहले इन पौधों के अंदर बहुत ज़्यादा आलू बुखारे थे, लेकिन अभी उनमें कुछ आलू बुखारे हैं वो शेष बचे हुए हैं। तो अभी आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए जिस तरह से ये रहा, आप भाई पास आइए, दिखाइए। ये लगा हुआ है, देखिए ये एकदम पका हुआ आलू बुखारा है। इसको अपन तोड़ लेते हैं, है ना। और दूसरा देखिए, आइए देखिए, दूसरा ये लगा हुआ है, देखिए इसको अपन तोड़ लेते हैं, ये है ना। तो भाई पपिल, इनके बारे में और बताइए, ये कब लगाए गए थे और कौन सी वैरायटी है, और इसको अपन गर्म जलवायु वाले इलाके में, जैसे कि अपन यहाँ राजस्थान में अच्छे से ये अभी अपन देख रहे हैं कि ये एकदम पक चुका है। बाकी इसके बारे में और अच्छे से खुल के विस्तृत रूप से बताइए। साथियों, ये जो वैरायटी है ये है सतलुज पर्पल। इसके साथ पॉलिनेशन के लिए काला अमृतसरी और लगता है। उसका साइज सतलुज के जो फ्रूट होता है, ये आपके हाथ में है जो, इससे थोड़ा कम होता है, और ये इसका फ्रूट है सतलुज का, वो पूरा बड़े साइज का होता है। आप इसे देखोगे पूरा चिकना है, खा के देखो, पूरा 100% मिठास मिलेगा आपको इसमें। देखिए दोस्तों, एकदम झन्नाटेदार, बहुत ही शानदार जो बाजार में मिलते हैं ना, वही आप अपने घरों के अंदर, आप अपने खेतों के अंदर इस तरह की बागवानी करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, या फिर आप अपने घरों के अंदर केमिकल फ्री जो ये फ्रूट होते हैं उनको आप खा सकते हो और बीमारी से बच सकते हो। अब बात करते हैं इसके टेस्ट की। टेस्ट कैसा है? वही ज़बरदस्त टेस्ट। तो भाई इसको अपन किस टाइम पर लगाएं? देखो भाई, इनका 2 टाइम होता है लगाने का बेस्ट टाइम। या तो आप इन्हें जुलाई में लगा लो, या फिर लगते हैं दिसंबर के टाइम में। तो दोनों ही बेस्ट टाइमिंग है लगाने के लिए। आप देखिए दोस्तों, आलू बुखारा की एक और शानदार वैरायटी। अब इसके बारे में अपन पूछते हैं कि यार इसके अंदर जो ये आलू बुखारे लगे हुए हैं ना, एक तो बहुत ज़्यादा संख्या में लगे हुए हैं, दूसरा इनका साइज है ना वो थोड़ा छोटा है। बाकी रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट दोनों का एक समान है, वही बहुत शानदार टेस्ट है। लेकिन इसके बारे में पूछेंगे कि इस पौधे के अंदर ये छोटे वाले क्यों हैं, आखिर कौन सी वैरायटी है? अब भाई ये जो वैरायटी है ये है काला अमृतसरी, और वो थी सतलुज पर्पल। ये वैरायटी पोलिनेशन के लिए लगाई जाती है, ताकि जो सतलुज पर्पल है उसमें फल की मात्रा बढ़ सके और उनका पोलिनेशन अच्छे से हो सके। आप इसमें देखोगे इसका भी फ्रूट अच्छा होता है, बिल्कुल शाइनदार है, चमकदार है, पकने के बाद बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है ये। अब दिखाते हैं दोस्तों, जय हिंद नर्सरी के नेट हाउस के अंदर जितनी भी नर्सरी की वैरायटियां लगी हुई है, अलग अलग फलदार पौधों की, या फिर जो खट्टे फल होते हैं, या फिर और एक्जोटिक जो फल होते हैं, विदेशी फल होते हैं, उनके टोटल प्लांट्स हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इनमें से बारी बारी करके आप लोगों को बताया जाएगा कि इनकी खासियत क्या है, ये किस टाइम पर लगते हैं, इनको लगाने के लिए अपन को कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, और साथ ही
एक प्लांट, एक पौधे की क्या कुछ कीमत होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोगों की उत्सुकता होती है ना, वो यही बोलते हैं कि यार भैया आपने सब कुछ दिखा तो दिया लेकिन इनके रेट नहीं बताए। बाकी हमारे जो स्क्रीन के ऊपर जो ये नंबर चल रहे हैं, इनसे भी आप कांटेक्ट करके और इन वैरायटियों के बारे में, इनके रेट के बारे में, इनके लाइफ साइकिल के बारे में टोटल आप A to Z डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो भैया पपिल आइए, और सबसे पहले अपन बात करते हैं, वहीं से पीछे से चलते हैं, फिर पीछे से आगे यूँ ही चलेंगे ना। तो आइए भाई, पीछे से आइए। साथियों, ये है ताइवान पिंक वैरायटी। आजकल जो सब पूरे देश में सबसे ज्यादा लग रही है वो ताइवान पिंक, हिसार सफेदा और रेड डायमंड, ये 3 वैरायटियां सबसे प्रचलन में है अमरूद की। और जो इनका रेट है, मार्केट वैल्यू, वो भी बहुत अच्छी है। आपने ताइवान पिंक देखा होगा, एक साल के पौधे में बहुत अच्छी फ्रूटिंग आती है, पूरा पेड़ लद जाता है फ्रूट से, मैंने देखा भाई। ये ताइवान पिंक वैरायटी है। तो इसकी खासियत ये होती है कि ये पौधा हाइट बहुत कम लेता है, तो इसे किसान हाई डेंसिटी में कर सकता है। यानी कि 1 एकड़ में 10 बाई 6 पे 600 पौधे लग जाते हैं, और एक पौधे से हमें 50 किलो उत्पादन मिलता है। दूसरी साल से ही उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। कीपिंग कैपेसिटी भी अमरूद की बहुत अच्छी है। आप इसे 1 महीना पेड़ से नहीं तोड़ोगे तो अपने आप टूट के नहीं गिरेगा इसका फ्रूट, इतने अच्छा इसकी कीपिंग कैपेसिटी है। दूसरी बात, साइज भी बहुत अच्छा होता है। एवरेज जो इसका साइज होता है वो होता है 200 से 250 ग्राम एवरेज साइज होता है। अगर थिनिंग कर देते हैं तो साइज और बढ़ा लेता है। ये जो वैरायटी है भाई इंद्रपाल, ये है हिसार सफेदा। ये हरियाणा में 90% एरिया में जो लगती है वो यही वैरायटी लगती है। ये साथियों सबसे टॉप की वैरायटी मानी जाती है हिसार सफेदा, और ये काफी पुरानी वैरायटी भी है। तो इसका जो फ्रूट रहता है वो सबसे मीठा अमरूद में माना जाता है, तो हिसार सफेदा को माना जाता है। पॉपुलर वैरायटी है, बिल्कुल पॉपुलर वैरायटी है, सभी जानते हैं इसके बारे में। हाँ, और जो मेन बात है होने वाली है इस बार की, वो है कि इस बार हम हिसार सफेदा को मात्र 45 रुपए में पूरे देश के किसानों को प्रोवाइड कराएंगे, मात्र 45 रुपए में, जो कि सरकारी हिसार यूनिवर्सिटी है। आप किसी भी और डिपार्टमेंट में चले जाओ सरकारी, सबसे कम रेट रखा है हमने हिसार सफेदा का इस बार। भैया कम ही रखो यार, बढ़िया वैरायटी दो, रेट वाजिब रखो ताकि किसानों का भला हो सके। वैरायटी ओरिजिनल की हमारी गारंटी रहती। रेड डायमंड का अभी तक खुल के किसानों का रिव्यू नहीं आया कि इसका प्रोडक्शन कितना होगा। तो वैसे तो उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है रेड डायमंड की, लेकिन प्रोडक्शन का भी तो अंतर होता है। अगर आपका फ्रूट प्रोडक्शन कम दे रहा है तो बात फिर वहीं आ जाएगी। तो आप जहाँ पे आपने लगवाए वहाँ पे जाके आप विजिट कीजिए ना, उन किसानों को रिव्यू लीजिए। इन किसानों को टाइम टू टाइम हम रिव्यू ले रहे हैं, लेकिन वैरायटी नहीं है। तो हमारे जो किसानों ने लगाए हैं अभी 100% यील्ड पे आता है पौधा 3 से 4 साल में, तो वो टाइम हमें लगता ही है। तो हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे प्रचलित फलदार पौधे जिनकी तरफ किसानों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट के बारे में बात करते हैं, तो भैया ड्रैगन फ्रूट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए भाई। सबसे पहले मैं आपको किसान साथियों एक बात बता दूं, ड्रैगन में जो लॉस खाते हैं किसान, सबसे मुख्य कारण होता है वैरायटी भाई। वैरायटी असल में किसान को पता ही नहीं है कि वैरायटी होती क्या है। वो समझता है कि ठीक है बाकी चीजों में ही वैरायटी आती है, पेड़ पौधों में कोई वैरायटी नहीं है। आपने देखा होगा जो पीछे वहां पे रखे हैं वो है अमेरिकन रेड के पौधे। बाहर से भी उसका फ्रूट लाल होता है, अंदर से भी लाल होता है। इसके अलावा भी रेड में काफी वैरायटी आती है। अब जैसे मोरक्कन रेड है, फ्लोरा गोल्ड है, इनमें अंतर ये हो जाता है कि कोई रेड है तो कितना रेड है, मिठास रेड का है तो कितना मिठास है। अब एक है बिल्कुल चीनी जितना मीठा है हमारा, किसी जो फ्रूट है वो उत्पादन बहुत ज़्यादा देता है, किसी का जो फ्रूट साइज है वो बड़ा है। लेमन ऑरेंज है, इजरायली येलो है, और इसके अलावा मोरक्कन रेड है। तो ये सारी वैरायटी है। इनके वैरायटियों के हर वैरायटी के अलग अलग फ्रूट कलर होते हैं, अलग अलग मिठास होता है, और अलग अलग ही उत्पादन देने की क्षमता होती है इनकी। बाकी रही बाजार के रेट, तो रेट सबके एक समान सबके रेट एक समान नहीं होते भाई। अब अमेरिकन रेड है वो आपको नॉर्मली जनरली किसानों ने वो ही देखा है, ना ही आज तक उन्होंने मोरक्कन रेड देखा है और खाया है, ना ही फ्लोरा गोल्ड देखा है। फैल भी बहुत हुए हैं दोस्तों। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आके ना क्या करते हैं लोग, पहले उनको रिसर्च नहीं करते हैं, बस खाली उनको ये पता चल जाता है कि यार ड्रैगन फ्रूट से उससे ना करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, और वो भाग के जाते हैं, अपने खेत को तैयार करते हैं या फिर लीज पे खेत लेते हैं, ड्रैगन फ्रूट लगा लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता कौन सी वैरायटी है, किस टाइम पर लगाएं, इनको अच्छे से किस तरह सर्वाइव करें, कब इनमें कौन सा फ्रूट आएगा, कब कहाँ पे बिकेगा, और फिर वो फेल होके ना 1-2 साल में और फिर यूं ही छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल फेल होने का मुख्य कारण ही यही होता है भाई कि वैरायटियां का ही नहीं पता किसान को। मैं आज किसान साथियों को एक बात आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा कि वैरायटियां, आप किसान साथियों नाम लिख ले वैरायटियों का और इनकी खुद की रिसर्च करें आप इन वैरायटियों पे। सबसे जो टॉप वैरायटी आती है वो आती है फ्लोरा गोल्ड, मोरक्कन रेड, इजरायली येलो, लेमन ऑरेंज और मलेशियन रेड, मलेशियन रॉयल। ये वैरायटियों पे आप खुद की रिसर्च करें और फिर देखें कि फ्रूट में अंतर क्या है, मिठास में कितना अंतर है, फ्रूट साइज में कितना अंतर है, और क्या कुछ इसके पॉजिटिव रिजल्ट है। तो तब आप किसानों को पता चलेगा कि हाँ साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर हैं, उनमें हमें कितना डिफरेंस लग रहा है पौधों में।
तो अच्छी वैरायटी लगाएंगे तभी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं ना भाई खुद देखो, एक एक कटिंग पे नाम लिखा है और स्पेशली कटिंग का शेप भी अलग अलग होती है। आप इसमें देखोगे आपकी विश्वसनीयता के ऊपर ये ट्रायंगल शेप की है, तो इसमें 3 है। आप वहां पे देखोगे 5 शेप की है, 4 शेप की, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये क्या है, ये शेप का क्या लफड़ा है? ये शेप का वैरायटियों का डिफरेंस होता है। अब किसान साथियों ने ये वैरायटी नहीं देखी, अमेरिकन रेड वेलवेट है ये, इसमें 4 है कोने। अब एक ये वैरायटी होती है दूसरी, इसमें 5 शेप बनती है ऊपर। तो ये वैरायटी का डिफरेंस होता है जो कि जनरली आम किसान को नहीं पता होता। अब बात करते हैं रेट की। अभी तक जितनी भी आपके फलदार पौधों की या फिर खट्टे फल की जितनी भी वैरायटी हमने देखी, अब वैरायटियों के अंदर तो कोई तोड़ नहीं है आपकी नर्सरी का। जय हिंद नर्सरी एकदम विश्वसनीय नाम है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा भाई कि हम हर साल हजारों बाग लगवाते हैं। जी जी। दूसरी बात ये होती है कि हमारा जो किसानों के प्रति सपोर्ट है वो 100% सपोर्ट रहता है। अगर एक किसान आके कह दे कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला यहाँ से, 100-200 कॉल पर डेली की रहती है, हर कॉल का जवाब देते हैं। चाहे कोई भी किसान इस चीज को चेक भी कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। इसके बाद आती है रेट की बात और वैरायटी की बात। वैरायटी के मामले में ये चैलेंज है हर किसी को कि हमसे ऊपर वैरायटी अगर आपको कोई दे दे तो उस चीज की भी गारंटी है। हम तो ये कहते हैं किसानों को कि हमसे आप वैरायटी समझ जाओ, नाम समझ जाओ वैरायटी की, जहां से भी आपको सस्ती मिले और विश्वसनीय मिले आप वहां से ले लो। अब मैं दिखाता हूं भाई इंद्रपाल कि हमने जो किसान आते हैं उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स से हमने क्या कुछ अचीव किया है अब तक। तो वो कुछ अवार्ड्स वगैरह किसानों के साथ की मूवमेंट है, वो आपको मैं दिखाता हूं। आपको इनके ऑफिस के अंदर लेके चलते हैं भाइयों। ये नर्सरी का देसी ऑफिस है, देखिए कितना एकदम देसी टाइप से एकदम रहते हैं यहाँ पे। चलिए अब मिलाते हैं हम आपको एक और मशहूर हस्ती से। क्या है कि बड़ा भाई है वो आराम से यहाँ पर बैठा था, छोटा भाई है उसने पूरा आज का वीडियो कवर किया, पूरा घूम फिर के। अभी टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे राजस्थान में, बहुत गर्म है। तो ये भाई साहब हैं अनिल जी, और अब अपन इनसे मिलते हैं। तो भैया आप बहुत लेट आए हो वीडियो में, क्या कारण रहा है? कुछ नहीं, मैं थोड़ा व्यस्त था और काम कर रहा था। जय हिंद साथियों। हमारी जो नर्सरी है वो आपको पहले से कुछ लोग जानते हैं, 2018 में शुरू की गई थी, तो उससे ही अब कंटिन्यू जर्नी स्टार्ट है और हम अच्छी वैरायटियों पे काम कर रहे हैं। काफ़ी हमें गवर्नमेंट से भी सहयोग मिला, काफ़ी किसान ग्रुप है इंडिया में जो अच्छे हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं और समय समय पर हम ट्रेनिंग भी लेते रहते हैं, जिससे अगर हम अपग्रेड होंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों की मदद अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी तक आपने कहाँ पर ट्रेनिंग ली है या जो भी आपने अचीव किया है, क्या क्या अचीव किया आपने? जो ये पीछे लगा हुआ है इनके बारे में बताइए सबसे पहले। तो आप ऊपर से ही शुरुआत करते हैं। ये तो हमारा बेस्ट नर्सरी का अवार्ड नितिन गडकरी जी ने दिया था और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बेस्ट नर्सरी अवार्ड। इसीलिए अपन ऐसी जगह पर आते हैं जो विश्वसनीयता पर खरे उतरते हों। दूसरा, ये ICR के डिपार्टमेंट डायरेक्टर थे और उसके बाद ये ICR CCRI नागपुर जो केंद्रीय निम्बोर्गी शोध सेंटर है उनके डायरेक्टर हैं और साइंटिस्ट है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट। ये हमारी नर्सरी पे आए थे, किसानों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया था। ये डॉक्टर देसाई जी है जिन्होंने साई सरबती एक नींबू किस्म वो वैरायटी इन्होंने रिलीज की थी, तो उनसे हमने काफ़ी जानकारी दी। ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है नर्सरी पे। ये नेपाल से कुछ किसान आए थे, उनके साथ है। ये हमारे कुछ वरिष्ठ किसान साथी हैं। अच्छा। हाँ, और फिर इसके बाद ये हमारा MOU हुआ था जो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, जो CCRI ICR की वेबसाइट पे भी हमारा नाम है और उन पे ऑफिस में पता कर सकता है कोई भी साइंटिस्ट जी। तो ये जानकारी लेते हुए जो हम पौधे तैयार कर रहे हैं, ये डायरेक्टर साहब हैं, तो इनकी क्वालिटी वगैरह चेक करते हुए अब ये महाराष्ट्र में हम सेब के किसानों से मिलते हुए, ये डॉक्टर हुच्चे साहब है CCRI में, ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, और ये अनिल त्यागी जी है, अमेजिंग किसान एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ये है। और ये पूसा के साइंटिस्ट है, ये हमारे यहाँ किसानों को ट्रेनिंग के लिए आए थे, जो कॉल सेंटर में वहाँ कॉल सुनते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद ये अलग अलग सर्टिफिकेट हमें मिलते हुए, और रही ट्रेनिंग के बाद तो हम IIHR हेसरगट्टा, उसके बाद जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, काफ़ी किसान साथियों आपको पता होगा हर स्टेट के अंदर 3-4 इंडो इजराइल जो प्रोजेक्ट है वो खुल चुके हैं। इंडो इजराइल में क्या है कि इजराइल जो पद्धति है और इंडिया का कोलैबोरेशन है। इंडिया ये चाहता है कि इजराइल की पद्धति इंडिया में लागू हो, जिससे उत्पादन भी बढ़े, क्योंकि यहाँ पर हेक्टेयर जो उत्पादन है वो विदेशों के मुकाबले आधे से भी कम है। तो वही टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी क्रॉप का जो फ्रूट है वो एक टेक्नोलॉजी से एक सही पद्धति से लगे तो उसका उत्पादन भी अच्छा होगा जी। तो हम इसलिए जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है समय समय पर उन पे ट्रेनिंग लेते रहते हैं, जो यूनिवर्सिटियां हैं उन पे ट्रेनिंग लेते हैं, अच्छी नर्सरियां हैं वहाँ भी ट्रेनिंग लेते हैं।
और जो हम कहीं भी जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस रूट पे अगर किसान है तो हम उनसे मिलते चले और जो भी उनको छोटी छोटी समस्याएं होती जी। उनका समय समय पर सोल्यूशन करें। हमारा उद्देश्य खाली पौधे बेचना ही नहीं है। कोई किसान को अगर समस्या है तो अपने व्हाट्सएप पे हमें अपनी समस्याएं बताएं, हम उसका भी अगर समय हमारे पास प्रॉपर है तो हम उसका प्रॉपर सोल्यूशन करके उनको देते हैं। या फिर यहाँ पे आके भी मिल सकते हैं? यहाँ तो उनका स्वागत है जी। कोई भी किसान साथी यहाँ आए और यहाँ आके मिले। किसान साथी हो, जो भी किसान साथी हमसे कांटेक्ट करना चाहें उसके लिए दो माध्यम है। एक तो है यूट्यूब चैनल जय हिंद नर्सरी के नाम से है और दूसरा MB नर्सरी वाला के नाम से है। ये दोनों ही हमारे यूट्यूब चैनल है। दूसरा है हमारे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ये जो कांटेक्ट नंबर लिखे हुए हैं और जो ये स्क्रीन पे भी जो चल रहे हैं ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की खेती करना चाहते हो, आप भी बागवानी क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हो, तो आप एक बार ज़रूर जय हिंद नर्सरी के ऊपर आइए या फिर कॉल कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए। बाकी मेरा तो मानना यही है कि आप इनके यहाँ पे आके नर्सरी पे आके विजिट कीजिए, इनसे मुलाकात कीजिए। हमसे जुड़ने के आपको दो तरीके हैं, या तो हमारे YouTube चैनल हैं दो, उनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। पहला है जय हिंद नर्सरी नाम से और दूसरा MB नर्सरी वाला नाम से। इसके अलावा हमारे दो मोबाइल नंबर है। जो पहला मोबाइल नंबर है वो है 9769430000। उसके अलावा दूसरा हमारा नंबर है 9784430000।